हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं लखविंदर सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल 100 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज़ की, मगर उससे पहले सीबीएसई ने हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया है। उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आप साइट में भी जाकर देख सकते हो, मैंने इधर भी लिख दिया है, आप नोट भी कर सकते हो कि जो हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा, मैंने सेशन भी लिखा है क्योंकि हो सकता है कोई इस वीडियो को बाद में देखे, तो मैं ये 2021 और 22 की बात कर रहा हूँ। टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हमें ए सेक्शन दिया होगा। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और हमने करने हैं 16 4 मार्क्स की छूट। 4 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से। ओके, बी हमें 20 होंगे और 16 क्वेश्चन ही करने होंगे। सी सेक्शन में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आएंगे। ईच हैज 5 क्वेश्चंस, 10 हो गए ना। फिर तो हमने करने होंगे कोई भी 8 क्वेश्चन। ओके, टोटल हो गए हमारे 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स हो गए कंप्लीट। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, किसी भी क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो करते हैं हमारे एमसीक्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो, जब हमें कोई भी जीरो दी होती है पॉलिनोमियल की, तो हमने बेसिक वीडियो में ये जाना था कि उस नंबर को पॉलिनोमियल के बीच अगर पुट कर देते हैं तो पॉलिनोमियल का आंसर आ जाता है 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा अगर हम -3 को पॉलिनोमियल के बीच पुट कर दें, मतलब कि x की जगह इसको पुट कर दें। हम करके देखते हैं। देखो, जहां जहां पर x है मैं -3 को रख लेता हूं। इधर मेरा आया 9, मैं डबल करूंगा ना, इधर आया -3 के, x की वैल्यू -3 लिख ली, +1 और इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं कोई भी 0 मतलब कोई नंबर पॉलिनोमियल का उसके भीतर डालूंगा तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है ना, आपने भी ऐसा ही करना है। तो ये आया मेरे पास 9 के 9, 3 के +1 इज इक्वल टू 0। 3 में से 9 में से 3 को निकाल दो, 8 0, 8 इधर जाकर प्लस का हो गया और हमारा इसको कैंसिल भी करवा देते हैं, 4 ओवर 3 लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 4/3, ये वाला। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना है आपने। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Given that 2 of the zeros of the cubic polynomial, this one, are 0, third 0 is, इनमें से कोई भी थर्ड बतानी है। उसने बोला है कि कोई 2 जीरोस हैं उसकी, वो 0 हैं। ठीक है, तो वैसे तो ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सिलेबस में ये लिखा है कि हम एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे जो क्यूबिक के साथ संबंध रखता हो, मगर फिर भी यार कुछ पता नहीं है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वैसे कर लेते हैं, सीख लेते हैं, अच्छी बात यह है, फिर कभी काम आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि यार जब हम पढ़ते थे तब कोरोना जी महाराज आ गए। ठीक है, कोरोना तो आता जाता रहेगा, आप समझ लो। ठीक है,
हमारे पास 3 जीरो हम लेट कर लेते हैं, जैसे कि एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। ओके, उसने बोला है कि इसमें से कोई भी दो मेरी वैल्यूज जीरो होंगी, तीसरी मुझे फाइंड करनी है। ओके, मैं ऐसे कर लेता हूं। मैंने एक रिजल्ट पढ़ा था बेसिक में इसका। वो रिजल्ट का क्या था, इसको साफ करता हूं थोड़ा। वो रिजल्ट था कि मैं तीनों ही जीरोस का अगर प्लस कर लूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मेरा किसके इक्वल आएगा? ये मेरा आना चाहिए -b और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, -b और a आना चाहिए। इसने बोला है कि कोई भी दो मेरे रूट्स हैं जो जीरोस हैं, 3 है ना, वो उनका आंसर आ रहा है जीरो। मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा मेरे जीरो आ रहे हैं। जीरो प्लस अल्फा करूंगा तो -b/a, मतलब कि मेरा तीसरा जो वैल्यू है या जीरो है ये बोल सकते हो, उसका आंसर आएगा -b/a। सो राइट आंसर इज -b/a। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर -3 and 4 इज। वो पूछ रहा है कि अगर जीरोस दी हो, मतलब दो नंबर दिए हो उसने, तो पॉलिनोमियल मेरी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, देखते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो लिखते हैं कि x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। ओके, ये पढ़ा था हमने, है ना। मैंने बताया था कि इसके आगे अगर आप k लगा लेते हो, k यानी कांस्टेंट नंबर, तो अच्छी बात है ये, क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। हमारे पास उसने बोला है कि भाई ये दो जीरो है, जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 1। ओके, मैं लिख लेता हूं इधर +1। ओके, +1 आएगा, सॉरी, क्योंकि इधर माइनस होता है तो मैं माइनस ही रहने देता हूं इधर। फिर इनका प्रोडक्ट करूंगा जब मैं, तो मेरे पास आएगा -12। ओके, ये वाला आंसर मेरा आना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखते हैं। जब आप पहली नजर में देखोगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो आंसर ही नहीं है, जो हमारा बन रहा है, जो सर ने बताया था वो आंसर ही नहीं है। वो आंसर है, अगर ध्यान से देखोगे, वो आंसर है ये वाला। मैं कहता हूं कि यार अगर इसको भी देखो, क्योंकि इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा x² -12 डिवाइड बाय 2, जहां मैंने k डाला है और k की वैल्यू भी मैं 2 ले लूंगा और इससे मतलब कैंसिल करवा दूंगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो हो सकता है मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई हो, ए और सी दोनों ही मैं टिक कर देता हूं। एक ऑप्शन में आप, अगर आपने सी को चूज करना है तो इधर कहीं प्लस वगैरह डाल लो, तो फिर हमारा सी ही ऑप्शन में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में ये बोल रहा है कि गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस वन इज 0, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो रिजल्ट क्या था कि अगर हम इसकी जीरोस लेट कर लें, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा लेट कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। एक रिजल्ट पढ़ा था, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है दो जीरोस का,
एक उसने 0 दी हुई है ऑलरेडी। ओके, तो हम वो, अच्छा ठीक है, जे रिजल्ट लगा दो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। जे किसके इक्वल होता है? जब हम तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब माइनस सी की। ओके, अब हमें ये बोल रहा है कि हम हमारा एक कोई भी इसकी वैल्यू 0 है, जीरोस बोल लें, रूट बोल लें, अल्फा बीटा गामा में से किसी एक की वैल्यू 0 है। अगर हम मान लें कि चलो अल्फा की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ये तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको भी 0 बना देंगे, तो ये रह गया हमारा दो रूट्स का या दो जीरोस का प्रोडक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं हम? C अपॉन ए। सो राइट आंसर इज C अपॉन ए। ठीक है, आपको समझ लग गया होगा मुझे लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछ रहा है कि वन ऑफ द zeros of the cubic polynomial, this one is -1, then the product of other two zeros is सेम ही है कह सकते हैं, मगर इसमें एक हमारी 0 0 ही दी हुई थी, इसमें एक 0 -1 दी है। ये प्रोडक्ट ही इसमें पूछ रहा है और ये पॉलिनोमियल में थोड़ा सा फर्क है, ऐसे कह सकते हैं। चलो करते हैं। तो हम पहले तो 3 इसके रूट ले लेते हैं, जीरोस ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। मैं ना इधर लिख लेता हूँ, इसे साफ कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं अल्फा बीटा गामा लूँ तो मैं लिख लेता हूँ अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मेरा किसके इक्वल आएगा? ये आएगा माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मेरे पास 1 ही है, तो मैं लिखूंगा नहीं, तो माइनस ही लिख लेता हूँ। और साथ में ये बोल रहा है कि एक मेरी 0 है वो -1 है, तो मैं अल्फा की वैल्यू डाल लेता हूँ, -1 बीटा अल्फा माइनस इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे पास C ही आ गई। ओके, मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हमें पता है कि जो 0 होती है, पॉलिनोमियल की पावर 3 है, तो इसकी 3 जीरो होगी। उस 0 को हम उसके बीच भी पुट कर सकते हैं, है ना, उसके बीच पुट कर सकते हैं और आंसर आएगा 0। मैं क्या करता हूँ, -1 को इसके भीतर पुट कर लेता हूँ और आंसर ले आता हूँ 0। ये आएगा मेरे पास, ये देखो, अगर -1 पुट करूँ तो -1, इधर a -b प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए c की वैल्यू। ओके, मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास j वाली वैल्यू है इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये उधर क्या बन जाएगी, मैं ये c को रेड से मार्क कर लेता हूँ, j बन जाएगी 1 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, a हो जाएगा नेगेटिव का और b भी हो जाएगा पॉजिटिव का। मेरे पास j भी c की ही वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c और अगर c को मैं एक दूसरे के इक्वल रखूं तो ये बन जाएगा 2 रूट्स का मल्टीप्लाई बीटा और गामा का, उसका आंसर आएगा ये वाला। तो मेरा आंसर होना चाहिए प्लस का b माइनस का a और प्लस का 1 a। राइट आंसर इज ए। मैंने सोचने वाली बात है कि इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक 0 है जो 0 ही दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूं तो 0 से मेरे भाई किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा
डिफरेंट मेथड यूज किया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वन आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव या कोई नहीं। ओके, वैसे ये याद रखने वाली ही बात है कि जब हम इसे स्प्लिट मेथड से करेंगे, किसको, जिस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में पॉजिटिव आए, ठीक है ना, इस टर्म में भी पॉजिटिव आ रहा है, इस टर्म में भी पॉजिटिव आ रहा है और इस टर्म में भी पॉजिटिव आ रहा है, तो जब मैं इसे स्प्लिट मेथड से करूंगा, करके दिखला देता हूं मैं आपको। ये देखो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x 4, x को कॉमन कर लेते हैं, इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी x प्लस टू, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक -2, दूसरी भी -2। तो मीनिंग ये हुआ, जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल की टर्म्स प्लस में दी हो, किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसके जो जीरोस आएंगी दोनों ही, क्योंकि उसकी पावर 2 है, तो जो जीरोस आएंगी ये डिफरेंट तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो मेरी सेम ही आ गई, डिफरेंट हो सकती हैं, मगर उन दोनों का जो साइन है वो नेगेटिव में ही होगा। तो इसे याद कर लो अच्छी तरह से, ये आएगा मुझे लग रहा है एग्जाम में। तो इसका आंसर आया, राइट आंसर इज बी। इसको नोट करें प्लीज और फिर आगे चलते हैं। 7th में ये पूछ रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल c इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वन कंडीशन दी हुई है हमें, आर इक्वल, देन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दोनों ही जीरोस इक्वल आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो a और c का साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, जहाँ a और b का होगा, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लें, x की स्क्वायर -4x प्लस 4। ओके, इसको स्प्लिट मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी, x स्क्वायर -2x प्लस 4। इसमें से अगर हम x को कॉमन ले लें, इधर से -2 को ले लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x -2, मतलब कि मेरी x की वैल्यू अगर मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा तो 2 आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ऐसा ही बोल सकते हैं। दोनों जीरोस मेरी इक्वल आ रही हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि मैंने इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो a और c मेरे सेम साइन के आ रहे हैं, है ना, a और c, यस। a की वैल्यू भी +1 है, ये भी मेरा सेम ही आ रहा है, और ये भी मेरा साइन सेम आ रहा है। तो और तो नहीं कोई बनेगा, जैसे b और c को देखें, वो भी ऑपोजिट, b और c भी तो ऑपोजिट है, ये भी तो बोल सकते हैं, b और c ऑपोजिट साइन, b और c हैव ऑपोजिट साइन। ओके, c और a हैव सेम साइन, तो इनका ही आ रहा है, ठीक है, a का भी आ रहा है और c का भी आ रहा है। इसने ना ये कंडीशन दी है हमारे पास कि c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका यार मीनिंग होगा कोई, c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई नंबर होगी, तो b और c तो सेम नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है। c और a ऑपोजिट साइन के हमारे पास ये भी नहीं हो सकती,
तो रह गई हमारी बी और सी। बी और सी का देखें तो हमारे पास ऑपोजिट साइन ही आ रहा है, ठीक है। और ए और सी का देखें तो सेम साइन आ रहा है। तो यार मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही ठीक होंगे। ऑप्शन में नहीं ऐसा होगा, ऑप्शन में एक दिया होगा आपको, एक पूछेगा वो, तो इधर हो सकता है वो ऑप्शन चेंज ही कर दे, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the form this one is a negative of other than it, तो वो क्या होगी? ओके, एक जीरो हमारी जीरो नहीं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में, हाँ, वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक, हाँ, वन जीरो नेगेटिव होनी चाहिए दूसरी की, देन इट इज, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव आ जाए हमारी। ओके, तो ये ऑप्शन दी हुई है, एक नेगेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव, हाँ ठीक है यार। ये तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे ये वैल्यू ले ली, जब मैं किसी भी वेरिएबल से स्केयर हटाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना जी, जब मैं किसी भी वेरिएबल से स्केयर हटाता हूं तो इधर मेरी दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक नेगेटिव की एक और पॉजिटिव की। तो लीनियर इक्वेशन मेरी है नहीं इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, ये कह सकते हैं लीनियर, इधर देखो लीनियर खत्म है, ठीक है। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, क्या ऑप्शन आएगी? ऑप्शन आएगी हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ओके, मुझे ये लग रहा है नो लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म, इसमें पॉजिटिव बोला है, कांस्टेंट तो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास रूट्स आर नॉट पॉसिबल, हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लस वन में तो पॉसिबल हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, वो 10th में पढ़ रहे हैं तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल लिखेंगे, तो इसलिए मैं टिक कर देता हूँ हमारी ऑप्शन ए को, ठीक है। इसको नोट करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन ये है कि इफ x the power 3 plus 1 is divisible by this, then the possible degree of quotient is, मतलब कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये पूछ रहा है कि डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट मेरा कितना आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझको x ही रिक्वायर्ड होगा, फिर ही मेरा x की 3 बनेगा, उसके बाद तो कांस्टेंट आएगा। तो ये जो x आया है इसकी पावर कितनी है 1, तो मेरी ऑप्शन क्या आ जाएगी 1, ठीक है जी। उसके बाद में है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज और हैव, ये तो पता ही होगा। लीनियर किसे बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं कि जिससे हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा हो पाए। स्ट्रेट लाइन लीनियर से होती है तो उसकी पावर कितनी होती है? स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन की बेसिक में पढ़ा था, उसकी पावर होती है 1। ओके, अगर इधर क्वाड्रेटिक होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो पावर कितनी होती 2, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो पावर कितनी होती 3, ठीक है, इसको याद रखना। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये भी बताया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन बनेगा या सर्कल बनेगा या पैराबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा। तो याद रखना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का ही बनेगा हमारे पास, ठीक है।
जे सर्कल का एलिप्स का जे आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे कि इनका कैसे बनता है, क्या इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसकी कितनी जीरोज होगी, ये पूछ रहा है। पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी जीरो होती है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल की, n डिग्री है, तो इसके पास क्या होगी, एग्जैक्टली n जीरोज ही होंगी, और राइट आंसर इज बी। ठीक है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन इज एन अपवर्ड पैराबोला इज, मैंने ये हमारी बेसिक की वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास पैराबोला हो दिया हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला ही बनता है, तो वो पैराबोला की टाइप कौन सी होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये ए पर डिपेंड करता है। मैं मार्कर ले लूँ एक मिनट, ये हमारा ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरा ए 0 से ग्रेटर हुआ तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, तो ये ऐसे बनेगा। ओके, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, वैसे ही है, बस इसने पूछा है कि डाउनवर्ड कब होगा, तो डाउनवर्ड होगा जब हमारी ए की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब कि ए की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और फिर बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि पावर 2 वाली क्वाड्रेटिक के साथ डिवाइड कर दें, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी ये पूछ रहा है। देखो, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 4 है उसको डिवाइड करें, मैं इधर लिखता हूँ, इधर कोई मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ जिसकी डिग्री 4 है, जैसे मैं ये ले लिए, ठीक है, इधर ऐसे करके कोई ले लिए, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो रिमाइंडर आएगा जहाँ पे हमारे पास जहाँ तो x बचना चाहिए, x ही, क्योंकि अगर x की 2 आएगा तो हम उसको नेक्स्ट डिवाइड कर देंगे, फिर आगे चलेंगे, तो हम स्टॉप कब करेंगे, इधर x आ जाना चाहिए, जहाँ x भी ना आए, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाना चाहिए, जहाँ पूरा ही डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 ऑप्शन बन सकती हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास इधर x बचा तो कम से कम इधर हमारी वैल्यू 1 आ सकती है पावर। तो आंसर में यही दिया हुआ है इसने कि हमारी ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकती है, ये इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, 1 भी आ सकता है, और 1 से कम भी आ सकता है, और 1 से कम क्या होगा, 0 आ गई तो x रहेगा ही नहीं, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, इसे नोट करें। देखते हैं हमारा 16 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इफ a माइनस बी a एंड a प्लस b आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिंपल है ये तो, क्या हम क्या करते हैं, a को फाइंड करना है। a को फाइंड करने के लिए हम तीनों का प्लस कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा हमारे पास आता है माइनस ही होता है ना, यस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए की क्यूब, ये फार्मूला होता है। ओके, इसमें से अगर तीनों का प्लस कर ले, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस, इधर भी हमारा -6 ही है,
तो मैं इसे डाल लेता हूँ, -6 डिवाइड बाय 2। तो मेरा b से तो b कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया 3, इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 3a इज इक्वल टू 3। अगर मैं इस 3 को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या आएगा 1, मगर बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जीरो नहीं होता, 1 होगा। ठीक है, जीरो कब होगा, जब -3 से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जीरो होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वन। ठीक है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन दो तरह का होता है, सम भी दिया हो सकता है क्वाड्रेटिक का और प्रोडक्ट भी, मगर जो ऑप्शन में हमें सम ही पूछ रहा है वो, तो प्रोडक्ट की तो बात नहीं है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने अच्छा वो क्यूबिक से क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट क्या होता है जो एक्स के आगे लिखा है b, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, ये आना चाहिए -b/a, राइट आंसर इज b। फिर नेक्स्ट देखते हैं द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, ये तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जिन बच्चों को आता है कि इस पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनमें से जीरो कौन सी आएंगी। बहुत तो ऐसे होंगे कि जो इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, बहुत इस टाइप के होंगे जो थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा चलाते हैं, वो याद रखेंगे कि हम सर ने सिखाया था कि उस नंबर को पॉलिनोमियल के बीच पुट कर लो, आंसर आ जाएगा जीरो, तो सभी पुट करने लग जाएंगे। मगर जो इंटेलिजेंट होंगे वो याद रखेंगे कि जब हमारे पास तीनों टर्म्स ही प्लस में आए, तीनों टर्म्स ही प्लस में आए, तो जीरोस किस में आएंगे, दोनों ही नेगेटिव में। तो इधर सीधा ही देख लो, नेगेटिव में, राइट आंसर इज सी। ओके, नोट करो प्लीज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ -2 and 3 are zeros of the quadratic polynomial, then find the value of a and b। ओके, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। देखो कि हमने सीखा है कि जो जीरोस होती हैं पॉलिनोमियल की, जब हम उसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो आंसर जीरो आ जाता है ना, हमने बहुत बार किया है ऐसा। तो जब हम इसे पुट करेंगे, एक बार 2 पुट कर लेते हैं, -2 सॉरी, एक बार 3 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर 4 a+1 ही रह जाएगा, इधर 2, b की वैल्यू हमें पता करनी है। ओके, इसका आंसर आएगा 0। तो जो क्या बनी हमारे पास, 4 + 2a + 2 + b = 0। मैं नीचे लिख रहा हूँ इधर 2a + b और 6 0। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद में कह रहा है कि 3 भी उसकी एक जीरो है, तो हम 3 को भी पुट कर देते हैं। 3 को पुट करेंगे तो इधर आएगा 9, इधर 3, 6 = 0। ये बनेगा हमारा 3a 3 6 नहीं, इधर b है, ये इसको b बढ़ना है, कहीं 6 लिख दो। ठीक है, ये तो पता चल रहा है ना, कंफ्यूजन हो जाती है, कोई इसको b पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आ जाएगा
3a प्लस b और आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, चाहे कोई भी मेथड लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन तो लेंथी होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस दोनों नेगेटिव के आएंगे। राइट आंसर इज ये, आप करके देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन। एक दो फैक्टर दे दिए हमने, उसने तो पूछ रहा है कि जीरोस कैसे निकालेंगे। जब जीरो निकालनी होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो हम उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ओके, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ, या तो ये जीरो होगा या फिर ये होगा, या दोनों ही जीरो होंगे। तो हम दोनों को या अकेले अकेले को जीरो को इक्वल रख लेते हैं ऐसे। इसमें से हमारे पास आया -2, इसमें से हमारे पास आया 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ 1/2। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक -2 आया और एक आया 1/2। सो राइट आंसर इज ए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वन आर। आप करके देख लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास x का कोफिशिएंट भी नेगेटिव में हो और कांस्टेंट नंबर भी नेगेटिव में हो, तो हमारे पास आता है एक रूट पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। आप एक बार करके इसको देख लेना, ठीक है, याद रखना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जो होगी केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। उसमें केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो अपने और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।